आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। पहले तो मैं बहनों से माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे देश में महिलाएं जो है पाक कला में बहुत निपुण होती है, तो मैं उन्हें कुछ सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। लेकिन आजकल का जो वातावरण है, बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, बच्चियां कॉलेज में पढ़ती हैं और वो घरेलू कामों में कम रुचि रखती है, तो वो कई बार जो है खाना बनाना भी नहीं आता और आधुनिकता के चक्कर में रेडीमेड आटा वगैरह का उपयोग करते हैं। कौन से आटे का उपयोग करना चाहिए, कैसे आटा गूंदना चाहिए, ये भी उनको मालूम नहीं होता। इस कारण से मैं कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ताज़े आटे से तुरंत रोटी नहीं बनानी चाहिए। आटा गूंथने के बाद उसे 15 से 20 मिनट कम से कम भीगने दें। थोड़ा सा पानी डाल करके, मतलब आटा गूंद लें, गूंद करके और थोड़ा सा उसको वो करके उसका लंबाई बढ़ा करके और उसमें थोड़े से पानी के छींटे डाल दें ताकि आटा अच्छे से भीग सके। भीगने से उसमें फर्मेंट होगा वो और उसमें खमीर बढ़ेगा। खमीर स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, खास करके विटामिन B12 के लिए, और उसमें ज़रूरी गुड बैक्टीरियाज का विकास होगा। रोटी मुलायम और स्वादिष्ट बनेगी। तो 15-20 मिनट भीगने के बाद में वापस एक बार दोबारा से गूंद लें उसको और उसके बाद में फिर उसकी रोटी लोए बना करके और फिर रोटी बेलें। तो ये तो पहली बात ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि रोटी जो है नॉन स्टिक तवे पर नहीं, बल्कि लोहे के तवे पर या मिट्टी के तवे पर सेकें। मिट्टी का तवा तो गांव में यूज किया जाता है और शहरों में लोहे का तवा ही आपको मिलेगा, तो लोहे के तवे पर आप रोटी सेकें, नॉन स्टिक तवे पर नहीं, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए घातक है नॉन स्टिक तवा। जबकि लोहे का तवा जो है उससे आयरन की वृद्धि होगी उसके अंदर और वो रोटी स्वादिष्ट बनेगी। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो है कि रोटी बनने के बाद उसे एल्यूमिनियम फॉइल्स में ना रखें, बल्कि साफ सूती कपड़े में लपेटें। चौथी बात, नियमित रूप से मल्टीग्रेन आटे की रोटी न खाएं और न बनाएं। एक एक अनाज की ही रोटी खाएं। कभी सिर्फ जौ की रोटी, कभी मक्का की, तो कभी ज्वार या बाजरे की रोटी। ये ध्यान रखें कि सभी अनाजों का राजा जौ है और इसका काफ़ी औषधि महत्व है। डायबिटीज, BP, कैंसर, हार्ट, किडनी आदि सभी में जौ की रोटी बहुत ही लाभप्रद है। यहाँ तक कि यदि किडनी की कोई भी समस्या है तो आप 3 चम्मच जौ रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें और सवेरे उसका पानी जो है उसका जौ को मसल करके उसका पानी छान करके पिएं, आपको बहुत फायदा होगा। उसके अलावा फिर जो जौ बचेगा छानने के बाद उसको मिक्सर में पीस करके जो रोटी का आटा है उसमें शामिल कर दें, तो वो बहुत फायदा करेगा। ठीक है। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल और कैंसर वालों के लिए मक्के की रोटी या देशी भुट्टे भी बहुत लाभप्रद हैं। जिनको कोलेस्ट्रॉल है या कैंसर है उनके लिए मक्के की रोटी बहुत फायदेमंद है। इसी तरह से डायबिटीज वालों के लिए ज्वार की रोटी बहुत लाभप्रद है। गेहूं और चावल को जितना अवॉइड कर सकें उतना अच्छा है, क्योंकि गेहूं की पैदावार बढ़ाने के चक्कर में जिस तरह से यूरिया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया जा रहा है, उससे गेहूं जो है वो अपनी पौष्टिकता खो चुका है और जहरीला हो गया है, कैंसरस हो गया है। इसलिए गेहूं की रोटी के लिए मैं हमेशा मना करता हूं। जितने भी मेरे पेशेंट्स वगैरह हैं सबको मैंने गेहूं और चावल बंद कराए हैं। उसका कारण यही है कि गेहूं जो है वो कैंसरस हो गया है, जहरीला हो गया है। चावल डायबिटीज बढ़ाता है और गंभीर बीमारियों में भी उसके काफ़ी नुकसान देखे गए हैं, इसलिए चावल भी बंद करें। केवल साउथ के लोग, जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो, या जो लोग वेस्ट के हैं, पश्चिम बंगाल वगैरह या उन राज्यों के हैं जिनका मुख्य भोजन चावल है, वे भी ऐसे चावल खरीदें कि जिनमें केमिकल और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं हुआ हो। इसके अलावा एक खास और बात बताना चाहता हूं कि कभी कभी यदि आप मल्टीग्रेन का आटा खाना चाहें
तो कभी कभी यूज करें, लेकिन वो मल्टीग्रेन क्या हो खुद बनाएं। पहली बात, इसमें 40% देशी खाद वाला गेहूं, 40% जौ और 20% काला चना शामिल करें। तो इस तरह की जो रोटी है वो मल्टीग्रेन आटे की। रागी वगैरह ये जो मल्टीग्रेन में और भी चीजें मिलाई जाती है वो कभी कभी यूज करें, नहीं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से रेडीमेड आटा बिल्कुल भी ना लाएं, किसी भी हालत में रेडीमेड आटे का उपयोग ना करें। अनाज लाएं, साफ करें और फिर उसको पिसवा करके यूज करें। मेरा विनम्र निवेदन है, खास करके रेडीमेड आटे में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव और केमिकल मिलाए हुए होते हैं। रेडीमेड मैदे में भी प्रिजर्वेटिव मिलाए हुए होते हैं। सिंगाड़े का आटा भी रेडीमेड ना लाएं, क्योंकि सिंगाड़े के आटे से भी बहुत खतरे पैदा होने लग गए हैं। सिंगाड़े का आटा भी सूखे सिंगाड़े मिलते हैं, उनको कूट करके पिसवाएं और वो सिंगाड़े का आटा यूज करें, क्योंकि इनमें केमिकल मिलाए हुए होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स मिलाए हुए होते हैं जो कैंसरस हैं। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखें और रोटी जो है इस तरह की बनाएं ताकि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और आपका किसी भी गंभीर से गंभीर बीमारी से आप बच सकें। धन्यवाद।